नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर में क्या तकरार चली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आते हैं तो प्रदेश के मुखिया दिल्ली में मिलते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार जब देश का प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाता है उसको रिसीव करने के लिए प्रदेश का मुखिया प्रधानमंत्री के पास जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब उसी पार्टी का मुख्यमंत्री उसी पार्टी का प्रधानमंत्री है। तो जब प्रधानमंत्री प्रदेश में हरियाणा में आते हैं तो मुख्यमंत्री दिल्ली में मिलते हैं। उसको रिसीव करने के लिए एक बड़ा नेता जाता है, तो क्या उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात है? तो यदि उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? यानी कि क्या कुछ घालमेल चल रहा है। वैसे आप देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी है रातों रात मुख्यमंत्री बदल देते हैं, रातों रात कैबिनेट मंत्री बदल देते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री हरियाणा का भी बदला जाएगा या फिर क्या कुछ है इसके पीछे की चर्चा? इसी चर्चा में जाने से पहले आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि मनोहर लाल खट्टर को बदला जाता है तो कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री हरियाणा में होगा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। हरियाणा की सियासत में पिछले लगभग 9-9.5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, 9 साल से। तो बड़ा अरसा इस बीच काफ़ी बार चर्चाएं आई कि मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से 35 बनाम का चेहरा मनोहर लाल खट्टर बने हैं उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर उनका बदल दिया जाता है तो उसके नेतृत्व से दूसरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दौर हो सकता है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर को अब केंद्र में कहीं जिम्मेवारी दी जा रही है? अगर केंद्र में मनोहर लाल खट्टर को दी जा रही है तो इस तरफ हरियाणा में कौन सीएम होगा? तो जब नरेंद्र मोदी सिरसा में आए थे तो उसको रिसीव करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को वहां जाना चाहिए था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस दिन मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में थे। तो उसको रिसीव करने के लिए प्रोफेसर गणेशी लाल जाते हैं और दूसरी तरफ से रणजीत सिंह चौटाला आते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के और जो स्थिति हाल फिलहाल गड़बड़ाई हुई है और मनोहर लाल खट्टर की छवि हाल फिलहाल भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है और प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि मनोहर लाल खट्टर पर किसी प्रकार का हाल फिलहाल कोई दाग नहीं है और नरेंद्र मोदी पर आए दिनों भ्रष्टाचार के अडानी के मामले से लेकर के जो दूसरे मामले हैं उनमें भी आरोप लग रहे हैं। यानी कि जिस भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करने की भाजपा आई थी इस देश में सत्ता में, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप उसी पर लग रहे हैं। तो ऐसे में अब संघ की भूमिका जो सूत्र बता रहे हैं कि संघ चाहता है कि मनोहर लाल खट्टर केंद्र की अहम भूमिका में आए। तो क्या उसके बाद फिर प्रदेश की जो सीट खाली हो जाती है तो गणेशी लाल को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? आप देखेंगे सिरसा के अंदर और काफ़ी बड़े चेहरे थे प्रदेश के, तो सिर्फ एक गणेशी लाल ही क्यों वहां पर गए? यानी कि अब इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि गणेशी लाल भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि गणेशी लाल भी जिस 35 वर्ग की बात बीजेपी हरियाणा में करती है उसी 35 वर्ग के बड़े वर्ग से गणेशी लाल आते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर क्या अब केंद्र की राजनीति करेंगे और गणेशी लाल वो हरियाणा की राजनीति संभलवाएंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बड़ी तेज चली हुई हैं। ये चर्चाएं महज चर्चा है या फिर इसके पीछे बड़ा खेल खेला जा रहा है? मनोहर लाल खट्टर केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी
क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि जिस प्रकार से संघ का दुलारा और नरेंद्र का भी, मोदी का भी बड़ा प्यारा है मनोहर लाल खट्टर, तो ऐसे में अब कहीं वही खबर सच तो नहीं होने जा रही है, लेकिन अब संघ की भूमिका इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फिलहाल बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के जो छींटे दामन पर लगे हैं उनको साफ करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को आगे किया जा रहा हो। और बड़ा चेहरा हरियाणा में हाल फिलहाल, क्योंकि जब बात चलती थी कि मुख्यमंत्री चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन एक चेहरा नहीं मिल पा रहा था, तो अब चेहरा क्या वो गणेशी लाल के अंदर बीजेपी ढूंढ रही है। इस मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर गणेशी लाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कितना लाभ बीजेपी को 2024 के चुनाव में होगा? आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ मुद्दे और विश्लेषण। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।